हेलो दोस्तों, मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेटा साइंटिस्ट करते क्या हैं। देखिए, जो डेटा साइंटिस्ट होता है ये सब स्टेप्स फॉलो करता है जो यहाँ पे लिखा गया है। ये सब स्टेप अब हम लोग एक बार डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। उस स्टेप को पूरा करने के लिए आपको क्या सीखने की जरूरत पड़ेगी ये भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और इस बात का ध्यान रखिए, जब भी हम लोग डेटा साइंस करते हैं तो वहाँ पे आपके पास बहुत सारे लैंग्वेज अवेलेबल होते हैं। आर लैंग्वेज हो गया, पाइथन अवेलेबल है, सैस भी अवेलेबल है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में केवल और केवल पाइथन के बारे में बात करेंगे और पाइथन के पैकेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो पहला स्टेप है द प्रॉब्लम। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको प्रॉब्लम देने वाली है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप अपना प्रॉब्लम खुद से डिसाइड करते हैं कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और आपको प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना होता है, तभी जाके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे यूजिंग डेटा साइंस। मैं आपको जस्ट एक यहाँ पर एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट आपसे बोले कि आप ये पता करो जो कोविड-19 है कैसे लोग को ज़्यादा अफेक्ट करती है। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो जिनका एज ज़्यादा होता है, जो थोड़े से बूढ़े लोग हैं, उनको ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर उन सारे फैक्टर हमको मालूम चल जाए तो जो कोविड-19 का प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ पर प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि चाहिए इंसान है तो ये इंसान को ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है कोविड-19, तो इसको अच्छी तरीके से अच्छी सुविधा दी जाए। और दूसरा इंसान है जिसको ये आइडिया हो चुका हमें कि इंसान को कम अफेक्ट करेगा, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि भाई आप हॉस्पिटल मत आइए क्योंकि इतने हमारे पास बेड नहीं है, आप घर पर ही रहें। जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डेटा कलेक्शन। अब देखिए, जो डेटा कलेक्शन होता है उसको हम लोग काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। कुछ कंपनी लोग ऐसी होती हैं जो खुद का डेटा उनके पास होता है तो आपको प्रोवाइड कर देती है कि लीजिए डेटा आपके पास अवेलेबल है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए और प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। बहुत टाइम क्या होता है, डेटा हमारे पास होता नहीं है तो हमको बहुत सारे वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो फिर वहाँ पे हमको एक पैकेज यूज करना पड़ता है पाइथन का, ब्यूटीफुल सूप। तो उस पैकेज का इस्तेमाल करके हम लोग जो वेबसाइट पर डेटा अवेलेबल है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। और बहुत टाइम पे सर्वे वगैरह करना पड़ता है, तो काफ़ी डिफरेंट तरीके से हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक डेटा खुद से बनाया हुआ है। ये डेटा मैंने कहीं से कलेक्ट नहीं किया, जस्ट मैंने यहाँ पे बना लिया डेटा। तो इस डेटा के अंदर देखिए, इंसान का नाम है, उसका ब्लड ग्रुप है, उसका एज है, जेंडर दिया गया है, लॉन्ग टर्म इलनेस है क्या उस पर्सन को। ये ऐसे लोग का डेटा है जिनको कोविड-19 हो चुका है। तो यहाँ पे लास्ट में देखेंगे दिया गया है कि सरवाइव हुए कि नहीं हुए। यस का मतलब है सरवाइव कर गए, नो का मतलब अनफॉर्चुनेटली वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो ये डेटा है, बेसिकली इस टाइप का डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। और आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर्स आपको लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारे और भी फैक्टर हो सकते थे। इंसान जो है स्मोकिंग करता है क्या, इंसान अल्कोहल कंज्यूम करता है क्या, इस टाइप का डेटा भी आप वहाँ पे रख सकते थे। जस्ट मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे 4-5 कॉलम लेके रखा हुआ है। अब डेटा कलेक्ट होने के बाद हम लोग वहाँ पर करते हैं डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन में क्या होता है, डेटा को क्लीन करना पड़ता है, डेटा को ट्रांसफर करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे जो डेटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे काफी डेटा से मिसिंग है। जैसे यहाँ पे ब्लड ग्रुप में देखेंगे काफी लोगों ने अपना ब्लड ग्रुप नहीं बताया हुआ है। एज में देखेंगे काफी यहाँ पे डेटा मिसिंग है। इस तरीके से डेटा मिसिंग है, या मान लो कोई यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया हुआ है या कुछ भी लिख दिया हुआ है, तो हमको जो भी डेटा होता है सबसे पहले उसको क्लीन करना होता है। काफी बार जो डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस होता है काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और फिर आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे यहाँ पे देखिए ये सब डेटा है, ये सब डेटा जो है आपके जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है वहाँ पे काम नहीं करते हैं, तो इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। डेटा को टेक्स्ट वाले डेटा होते हैं उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अपने मॉडल बनाने के लिए, तो आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तभी जाकर आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे जब भी आप अपना मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हो गया अपना डेटा प्रिपरेशन, जहाँ पे हम लोग डेटा को क्लीन कर रहे हैं और साथ में डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग पांडास, जो कि काफी अच्छा लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, काफी अच्छा पैकेज है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और काफी अच्छा पैकेज है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सीखना चाहिए आपको। फिर आता है नेक्स्ट एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं जो कि हमारा जो प्रेडिक्शन करना है किसी इंसान का कि सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा,
उसमें कोई ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इंसान का नाम क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको जो कोविड-19 हुआ है तो उसका सर्वाइव करने वाला है या नहीं करने वाला है, उसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब आपको देखना पड़ता है कि कौन कौन से ऐसे कॉलम है जो कि एक रोल प्ले कर रहा है, ये जो आपका लास्ट का आउटकम है उसके प्रेडिक्शन में। अगर प्रेडिक्शन में रोल नहीं प्ले कर रहा है तो अपने काम का कॉलम नहीं है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। जो अपने काम का है बस उसको आप सेलेक्ट करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ईडीए। ईडीए के लिए आपको पांडास का यूज करना पड़ेगा और काफी टाइम पे हमको उसको ग्राफ वगैरह में देखना पड़ता है ये पता करने के लिए कौन सा अपना काम का है। तो वहां पे हम लोग मैटप्लॉटलिब का यूज करते हैं। दोनों ही पाइथन के पैकेज हैं, काफी आसान है, आपको दोनों को सीखना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है अपना डेटा मॉडलिंग। तो हम लोग एक मॉडल बनाते हैं जो कि प्रेडिक्ट करती है आउटकम को। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इस केस की बात करें, हमको यहाँ पे ये प्रेडिक्ट करना है प्रॉब्लम में कि ये इंसान का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जा रहा है, उसका ब्लड ग्रुप दिया जाएगा, उसका एज दिया जाएगा, उसका जेंडर दिया गया है और उसको कोई लॉन्ग टर्म इलनेस है कि नहीं है, ये सब आपको दिया जा रहा है। उसके आधार पे बताना है कि इसका सर्वाइवल रेट कितना है इंसान का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल का काम ये रहेगा कि ये जो देखिए कोई इंसान का ब्लड ग्रुप, उसका एज, जेंडर और उसको कोई लॉन्ग टर्म इलनेस है कि नहीं है, अगर ये डेटा उसको दिया जाता है मॉडल को, तो मॉडल प्रेडिक्ट करेगा कि इंसान का सर्वाइवल रेट अच्छा है कि खराब है। अब मान लीजिए मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि इंसान का सर्वाइवल रेट अच्छा नहीं है, सर्वाइव होने के चांसेस कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इंसान को जिसका सर्वाइवल रेट कम है उसको हम लोग हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर देंगे। और मान लीजिए अपना मॉडल ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि जो इंसान है उसका सर्वाइवल रेट काफी अच्छा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि देखिए भाई हमारे पास हॉस्पिटल में इतने बेड है नहीं, तो आप ऐसा कीजिए घर पर ही सुरक्षित रहिए और घर के अंदर ही आप आइसोलेट हो जाइए। तो ये होता है अपना मॉडल बनाना। देखिए मॉडल बनाना काफी मुश्किल होता है, वहां पर काफी एल्गोरिदम होते हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत सारे एल्गोरिदम अवेलेबल है, वहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है, वहाँ पे लीनियर रिग्रेशन होता है, वहाँ पे KNN है। इसी टाइप से बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं जिसमें कि आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कौन सा मॉडल आपके लिए परफेक्ट रहेगा। फिर आपको उसको टेस्ट भी करना पड़ता है कि जब आपने मॉडल बनाया हुआ है वो मॉडल सही है कि नहीं सही है। मान लीजिए कि आपका मॉडल सही नहीं है तो फिर कोई काम का है नहीं जो आपका आउटकम वो प्रेडिक्ट कर रहा है वो गलत प्रेडिक्ट कर रहा है, तो कोई काम का नहीं है वो। आपको ऐसा मॉडल बनाना पड़ेगा जो कि बिल्कुल सही प्रेडिक्शन देता हो, तभी लोग आपके मॉडल को अच्छा मानेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो फिर वही तुक्केबाजी हो रही है। ऐसे तुक्केबाजी नहीं करना है, आपको ऐसा मॉडल बनाना है जो कि बिल्कुल सही प्रेडिक्शन करे। देखिए मॉडल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे पाइथन के अंदर बहुत सारा लाइब्रेरी अवेलेबल है, scikit-learn अवेलेबल है और टेंसरफ्लो अगर आपको डीप लर्निंग वगैरह करना है तो टेंसरफ्लो अवेलेबल है। यहाँ पे केरस नाम का एक और लाइब्रेरी अवेलेबल है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा मॉडलिंग के लिए। फिर आपके पास आता है कि जो आपने मॉडल क्रिएट किया हुआ है आप उसको प्रेजेंट करते हैं। जो भी आपका कंपनी है, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने भी आपको ये प्रॉब्लम दिया था उसके सामने आप अपना प्रोजेक्ट किया हुआ है उसको आप प्रेजेंट करते हैं कि देखिए मैंने ये सब काम किया है। आपको उसको आप वहाँ पे बहुत सारे ग्राफ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, आप बताते हैं कि आपने किस किस तरीके से डेटा को कलेक्ट किया, कौन कौन सा वहाँ पे एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया। अपने रिपोर्ट में भी मेंशन करते हैं कि जो आपने मॉडल क्रिएट किया हुआ है वो सही तरीके से रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये आप एक रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। और लास्ट में जब आपका मान लीजिए सब कुछ ठीक है तो जो भी आपने मॉडल बनाया हुआ है आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, ताकि जो आम लोग हैं कंपनी में काम करने वाले वो भी आपके काम को इस्तेमाल कर पाए। तो आप उसको मॉडल को आप डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पे पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है जेंगो, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे फ्लक्स नाम का भी अवेलेबल है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में जो भी आपका डिप्लॉय किया है, आपने जो भी मॉडल क्रिएट किया हुआ है आप उसको मेंटेन भी करते हैं। और मान लीजिए कोई नया डेटा आता है तो आप उसको भी साथ में ऐड कर देते हैं ताकि जो आपका मॉडल है और भी अच्छा बन जाए। तो ये सब स्टेप्स फॉलो करता है कोई भी डेटा साइंटिस्ट अपने काम को करने के लिए, अपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो एक लंबा प्रोसेस है, काफी उसमें टाइम लगता है। सबसे पहले आप पाइथन सीखिए, इसके बाद आप पांडास वगैरह सीखिए, फिर मैटप्लॉटलिब सीखिए, फिर मशीन लर्निंग के बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं आपको उसको सीखना पड़ेगा।
तो ये सब आपको काम एक एक करके सीखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुद का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।